बीजेपी सरकार संसद में जो बिल पास नहीं करा पाई उसको लेकर के अब विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि संसद में जो बिल बीजेपी सरकार लाई थी उसे पास नहीं करा पाई और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ और उसके बाद महिलाओं को अलग अलग जगहों पर बुला करके बीजेपी सरकार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। पटना में, दिल्ली में फिलहाल विपक्ष की पार्टियों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे। ये कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल के खिलाफ विपक्षी पार्टियां हैं, ये महिलाओं के दुश्मन हैं। ये बताया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों की वजह से ही महिला आरक्षण बिल संसद से पास नहीं हुआ है। हालांकि ये सच नहीं है। वजह यह है कि महिला आरक्षण बिल जो है बहुत पहले पास हो चुका है और ये जो संसद में बिल पास नहीं हुआ है, इस बिल का नाम था डिलिमिटेशन बिल, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि ये संविधान संशोधन बिल था। और आपको बता दें कि ये बिल पास नहीं हो पाया तो अब विपक्षी पार्टियों को, बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी के नेतागण हो, एक तरह से कह लीजिए महिलाओं के दुश्मन बताते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि देखिए जो बिल पास नहीं हुआ है वो अलग बिल है और महिला आरक्षण बिल जो है पास हो चुका है। हम आपको बताएंगे। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। फिलहाल पूरे देश भर में महिलाओं को इकट्ठा करके बीजेपी सरकार विपक्षी पार्टियों के खिलाफ में गोलबंद है और प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना यह है कि विपक्षी पार्टियों की वजह से ही महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, महिलाओं की ये दुश्मन है, इस तरह की बातें हो रही है। जबकि आपको बता दें महिला आरक्षण बिल जो है 2023 में पास हो चुका है। मेरे पास भारत का राजपत्र है, आप इसके जरिए से हम स्क्रीन पर लगा देते हैं, आप पता कर सकते हैं कि जो महिला आरक्षण बिल था, यानी कि एक तरह से कह लीजिए नारी शक्ति वंदन बिल जिसे कहा गया था, वो बिल 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति जी की सिग्नेचर के बाद जो है ये बिल पास हो चुका था। यानी इस बिल पर अब कोई परेशानी नहीं है। आपके सामने हम लगा दे रहे हैं, आप देखिए ये बिल जो है 28 सितंबर 2023 को पास हो चुका है। सदन से पास होने के बाद, राष्ट्रपति जी की सिग्नेचर के बाद ये पूरी तरह से पास हो गया था, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और इसके नीचे बाकायदा लिखा गया है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब सरकार चाहेगी तो एक नोटिफिकेशन के जरिए से इसे लागू किया जाएगा। लेकिन अब सरकार कह रही है कि महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है विपक्षी पार्टियां। जबकि आपको याद होगा 2023 में जब ये बिल आया था तो उस समय विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया था। इस बिल के आधार पर जो अभी फिलहाल संसद में जो सीटें हैं, अभी लगभग 543 सीटें हैं और जो राज्य में, अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा में सीटें हैं, उन सीटों में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा इस बिल के हिसाब से। लेकिन ये बिल लागू नहीं हुआ। लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके पीछे का कारण था, हम आपको बता देते हैं। क्योंकि इसमें बाकायदा लिखा है 334, आर्टिकल नंबर 334 क्लॉज 1 में, कि इसमें लिखा है कि ये तभी इफेक्ट में आएगा, लागू होगा जब डीलिमिटेशन होगा। और डीलिमिटेशन तब होगा जब सेंसस होगा, यानी कि जनगणना होगा। तो जनगणना के बाद फिर उसके बाद डीलिमिटेशन के बाद इस बिल को पूरी तरह से जो है लागू कर दिया जाएगा। बिल पास है लेकिन लागू नहीं किया गया। अब यहां बात आती है कि जो बिल संसद में लाया गया था वो बिल क्या वाकई महिला आरक्षण बिल था? नहीं, क्योंकि ये डीलिमिटेशन बिल था और महिला आरक्षण के साथ इसको जोड़ दिया गया था। मतलब ये कि जिस तरीके से यहां लिखा है कि पहले डीलिमिटेशन होगा और डीलिमिटेशन के बाद ये बिल पास हो जाएगा, इसी वजह से इस बिल को जोड़ दिया गया। और एक तरह से कह लीजिए बीजेपी सरकार जो है डीलिमिटेशन ही असल में करना चाह रही थी महिला आरक्षण बिल के आड़ में। डिलिमिटेशन का मतलब यह होता है कि आबादी के हिसाब से सीटों का बंटवारा। अब देखिए 1952 में, 1962 में, 1972 में और उसके बाद 2002 में डिलिमिटेशन हुआ। और ये जो जितने भी दिन या जितनी बार डिलिमिटेशन हुई है, ये सारे डिलिमिटेशन जो है जनगणना के बाद हुई है। लेकिन अब जो है सरकार जो डिलिमिटेशन कर रही है ये जनगणना से पहले, जबकि अभी जनगणना होने को है, जनगणना शुरू हो चुका
है, बावजूद इसके सरकार इंतजार करने के बजाय बिना जनगणना कराए डिलिमिटेशन करना चाहती है। जबकि इस बिल में यानी कि महिला आरक्षण बिल में जो पास हो चुका है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि डिलिमिटेशन तब होगा जब सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन और डिलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण बिल पास लागू कर दिया जाएगा। यानी कि जो सीटें बढ़ेंगी उसमें 33% सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका था, लेकिन अब जो बिल लाया गया था वो डिलिमिटेशन बिल यानी कि परिसीमन बिल था, यानी कि हदबंदी। जितनी तादाद में वोटर हैं उनको जांचना पड़तालना और उसके बाद फिर जो है सीटों का बंटवारा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कहीं पर 2 लाख वोटर हो, कहीं पर 5 लाख वोटर हो सकता है 5 लाख वोटर जहां पर है वहां पर भी एक सांसद, जहां पर 2 लाख वोटर है वहां पर भी एक सांसद, तो ये तो गलत हो जाएगा और इसी वजह से डिलिमिटेशन होता है। देखिए 2002 में जब डिलिमिटेशन हुआ था तो 2001 के जनगणना के हिसाब से 1972 या 73 में जो हुआ था उसमें 1971 के जनगणना के हिसाब से हुआ था, 1952 में जब हुआ था तो 1951 के जनगणना के आधार पर, 1962 में जब हुआ तो 1961 के जनगणना के आधार पर हुआ था। अभी जब 2026 में डिलिमिटेशन हो रहा है तो 2011 के सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन करने की कोशिश हो रही है, जबकि अभी फिलहाल जो है जनगणना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 2021 में ही जनगणना होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से डेट आगे बढ़ गया और तारीख आगे बढ़ी तो फिर जनगणना नहीं हो पाया। अब जनगणना हो रहा है तो ऐसे में डिलिमिटेशन उसी के आधार पर करना चाहिए, लेकिन 2011 के आधार पर डिलिमिटेशन हो रहा है जो कि गलत है, क्योंकि जाहिर सी बात है 14-15 साल हो चुके हैं सेंसस के और अब तक कितनी आबादी बढ़ चुकी होगी और उसी को आधार बनाकर डिलिमिटेशन करना मुनासिब नहीं होगा। आपको याद होगा कि 2002 में जो डिलिमिटेशन हुआ था उसके बाद 2026 तक इसे फ्रीज कर दिया गया था, मतलब अब डिलिमिटेशन 2026 तक नहीं होगा और इसी वजह से बीच में नहीं हुआ। उस समय जो भी डिलिमिटेशन को फ्रीज किया होगा उनको पता होगा कि 2021 में जो जनगणना होगा, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन किया जाएगा और इसी वजह से उन्होंने फ्रीज किया था। लेकिन अब देखिए डिलिमिटेशन किया जा रहा है या करने की बात हो रही है और वो भी 2011 के जनगणना के आधार पर, लेकिन ये सही नहीं है और इसी वजह से विपक्षी पार्टियों ने इसका समर्थन नहीं किया और उसके बाद ये बिल गिरा। लेकिन इस बिल के गिरने के बाद जो बीजेपी की सरकार है वो पूरी तरीके से विपक्षी पार्टियों को दोष देती नजर आ रही है और कह रही है कि महिलाओं के दुश्मन है, महिलाओं के खिलाफ है और महिलाओं को एक तरह से दुश्मन के तौर पर बीजेपी पेश कर रही है और अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन बीजेपी कर रही है और महिलाओं को एक तरह से कह लीजिए उकसाने की कोशिश हो रही है कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया गया। महिलाओं के अधिकार की बात ना तो कांग्रेस कर रही है, डीएमके कर रही है, ना ही टीएमसी कर रही है। इस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, महिलाओं को वर्गलाने और भड़काने की कोशिश हो रही है। इसके पीछे भी राजनीतिक फायदा है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को चुनाव है और 29 अप्रैल को चुनाव है, 2 फेज में, तो जाहिर सी बात है वहां पर बीजेपी चाहती है कि इसी तरीके से उनको राजनीतिक फायदा मिले और महिलाएं जो है उनके दिमाग में ये बस जाए कि विपक्षी पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, इसीलिए इस नैरेटिव को सेट किया गया, जबकि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका था। अब ये जो बिल था ये डिलिमिटेशन बिल था जो कि महिला आरक्षण बिल के साथ एक तरह से पेश किया गया था, यानी इस आरक्षण बिल के एक तरह से आड़ में डिलिमिटेशन करने की पूरी कोशिश थी। बहरहाल हमारे पास जितनी जानकारी थी हमने आपके सामने रख दी, अब आपको समझना है। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो आप जरूर बताएं। आप अगर हम फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।